नमस्ते। हम सब रोज भाषा और व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं, पर कभी सोचा है कि ये असल में है क्या और ये दोनों साथ मिलकर काम कैसे करते हैं? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो असली सवाल यही है ना, कि आखिर भाषा और व्याकरण है क्या और इनका आपस में रिश्ता कैसा है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाषा से। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो वो धागा है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। जरा सोचिए, अगर भाषा नहीं होती तो हम अपनी खुशी, अपना दुख या कोई भी एहसास किसी को कैसे बताते। ये भाषा ही तो है जो हमारे अंदर चल रही बातों को, हमारे एहसासों को एक आवाज देती है। अब भाषा की ना 3 बड़ी मजेदार बातें हैं। पहली, ये किसी एक की नहीं है, ये हम सबकी है, एक सामाजिक संपत्ति। दूसरी, ये आवाज से शुरू होती है, मतलब हम पहले बोलना सीखते हैं फिर लिखना। और तीसरी, जो सबसे दिलचस्प है, वो ये कि भाषा हमेशा बदलती रहती है। आज हम कूल या ऑसम जैसे शब्द कितने आराम से इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ साल पहले हमारी बातचीत का हिस्सा नहीं थे। कमाल है ना। अच्छा, तो भाषा की बात तो हो गई। अब आते हैं व्याकरण पर। और हाँ, व्याकरण का नाम सुनते ही स्कूल के वो मुश्किल नियम याद मत कीजिए। ये कोई जेल नहीं है, बल्कि ये तो उस बिल्डिंग का नक्शा है जो भाषा को एक मजबूत और सुंदर शक्ल देता है। अगर और आसान शब्दों में कहूँ ना, तो व्याकरण भाषा का एक तरह से डॉक्टर है। वो ये पक्का करता है कि हर शब्द, हर वाक्य सही जगह पर हो, ताकि हमारी बात का मतलब वही निकले जो हम कहना चाहते हैं, कोई गड़बड़ ना हो। इसको समझने के लिए जरा इस पर नजर डालिए। एक होती है मानक भाषा, मतलब जो किताबों में लिखी होती है और जो व्याकरण के नियमों पर चलती है। और दूसरी तरफ है बोली, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है, जिसमें हम अक्सर नियमों की उतनी परवाह नहीं करते। ये वाला उदाहरण तो हम सबने कभी ना कभी सुना ही होगा। चलो खाना वाना खा लेते हैं। अब इसमें खाना का तो मतलब है, पर ये वाना क्या है? कुछ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये बोली का एक क्लासिक उदाहरण है। और बस यहीं पर व्याकरण का काम आता है। व्याकरण क्या करता है? वो वाना जैसे फालतू बिना मतलब वाले शब्दों को हटाकर हमारी बात को एकदम साफ और सीधा बना देता है। मतलब कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं। तो अब तक हमने भाषा और व्याकरण को अलग अलग तो समझ लिया, पर अब देखते हैं कि ये दोनों असल में एक दूसरे के बिना कितने अधूरे हैं, इनका रिश्ता कितना गहरा है। ये एक लाइन मुझे लगता है सब कुछ कह देती है। हमें बात करने के लिए भाषा चाहिए, और भाषा को सही और असरदार होने के लिए व्याकरण चाहिए। सिंपल। और इसमें एक और दिलचस्प बात है, हमेशा भाषा पहले आती है। लोग पहले बोलना शुरू करते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से शब्द बनाते हैं। व्याकरण तो बहुत बाद में आता है, जब उस भाषा को एक सिस्टम में, एक ढांचे में ढालने की ज़रूरत महसूस होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले शहर बसता है और फिर उसके नियम कानून बनाए जाते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? चलिए एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, भाषा एक बहती हुई नदी की तरह है, जो हमेशा चलती रहती है, बदलती रहती है। और व्याकरण उस नदी के 2 किनारे हैं जो उसे एक दिशा देते हैं, उसे बिखरने से रोकते हैं। सच तो ये है कि भाषा और व्याकरण एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, और दोनों साथ मिलकर ही हमारी बातचीत को मतलब देते हैं। तो जाते जाते एक सवाल पर सोचते हैं। जरा सोचिए, अगर व्याकरण होता ही नहीं तो हमारी बातचीत कैसी होती? क्या वो बस एक शोर बनकर नहीं रह जाती? सोचिएगा जरूर।